हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 2023 में जो कैलकुलस का पेपर हुआ था उसकी थर्ड क्वेश्चन की वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम तीनों पार्ट्स करेंगे। थर्ड क्वेश्चन पहले दो पार्ट्स में करवा चुकी हूँ, मतलब फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। इस वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें उन्होंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला है साइन इनवर्स टैन हाइपरबोलिक टैन है एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है और हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अलग हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन अलग हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक के जो सिंपल साइन कॉस टैन वाले फंक्शन है वो अलग होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है इनकी डिफ्रेंसिएशन में और इनकी जो आइडेंटिटीज़ होती हैं तो वो आपको पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो सबसे पहले तो साइन इनवर्स टैन हाइपरबोलिक है एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको यू फंक्शन मान सकते हैं और इसको वी फंक्शन मान के देन हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे उनकी डिफ्रेंसिएशन अलग अलग करके। ठीक है, सबसे पहले इसको उन्होंने y नाम दिया है और इसको u लेट किया है। y की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर देनी है और u की भी डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर देनी है। बाद में dy बाई डी एक्स ऊपर रखना है, du बाई डी एक्स नीचे रखना है, तो फिर वो हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन की तो साइन इनवर्स की डिफ्रेंसिएशन होती है, जैसे साइन इनवर्स लिखा है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स की डिफ्रेंसिएशन यानी कि डी बाई डी एक्स होती है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइन इनवर्स और ये इसके अंदर पूरा का पूरा एक्स माना जाएगा। तो साइन इनवर्स की डिफ्रेंसिएशन होगी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो हाइपरबोलिक जो टैन है उसकी स्क्वायर हो जाएगी। अगेन हाइपरबोलिक टैन, चेन रूल आपको पता है डिफ्रेंसिएशन का, अभी तो साइन इनवर्स की डिफ्रेंसिएशन हुई तो ये चीज़ आ गई। अगेन ये जो टैन हाइपरबोलिक वाला है इसकी भी डिफ्रेंसिएशन होगी। अब टैन हाइपरबोलिक वाला टैन है उसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, ठीक है ना, जैसे सिंपल जो टैन थीटा होता है उसकी डिफ्रेंसिएशन होती है, जैसे ये टैन थीटा है ना, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स होता है टैन एक्स, डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा सिकेंड स्क्वायर एक्स, है ना। तो इसी सब तरह से हाइपरबोलिक टैन है, इसकी क्या हो जाएगी सिकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक सिकेंड, और एक्स स्क्वायर तो इसका थीटा है। अगेन एक्स स्क्वायर की भी फिर से करेंगे तो वो 2x आ जाएगी। तो ये पूरी चेन रूल से डिफ्रेंसिएशन हुई। पहले साइन इनवर्स की हुई, ठीक है, 1/1 माइनस टैन इनवर्स, ठीक है ना, हाइपरबोलिक टैन इनवर्स ये वाला, और अंडर रूट लगाया। उसके बाद टैन इनवर्स बोलो, टैन हाइपरबोलिक जो टैन है उसकी डिफ्रेंसिएशन की, वो आ गई सिकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक का। और अगेन सिकेंड स्क्वायर के आगे जो थीटा था इसका, है ना, हाइपरबोलिक सिकेंड के आगे जो थीटा था वो था एक्स स्क्वायर। अगेन इस एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन तो वो आ गई 2x। अब इसको कलेक्टिवली 1 माइनस, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और हाइपरबोलिक में थोड़ा सा फ़र्क है। जो 1 प्लस टैन थीटा होता है ना, टैन स्क्वायर थीटा होता है वो होता है सिकेंड स्क्वायर थीटा, जबकि हाइपरबोलिक में थोड़ा सा है फ़र्क। ये यहाँ पे 1 माइनस टैन हाइपरबोलिक टैन की स्क्वायर थीटा होता है हमारा सिकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, हाइपरबोलिक सिकेंड का स्क्वायर थीटा यहाँ पे माइनस होता है और इस सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला होता है उसमें प्लस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 माइनस हाइपरबोलिक टैन, तो उसको हमने सेक लिख दिया है ना, हाइपरबोलिक सेक। तो अब इसको अंडर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना, हाइपरबोलिक ये इसका और ये अंडर रूट ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे 2 पावर है, एक कट जाएगी, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, अभी कटा नहीं है ना, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे एक सेक बचेगा, ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो अकेला सेक एक पावर बच गई, और ये जो 2x था पीछे वाला ये इसको आगे लिख दिया गया है ना। अब यहाँ पे ये जो दूसरा वाला फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू करना है एक्स स्क्वायर के साथ, तो एक्स स्क्वायर को u माना था तो u की डिफ्रेंसिएशन की तो वो आ गई 2x। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी कि dy बाई डी एक्स ऊपर और du बाई डी एक्स नीचे, इनको डिवाइड कर दिया, 2x कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है बी में, वो हमें पूछा गया ये कि डिफ्रेंसिएशन n टाइम्स करनी है log x अपॉन x की, तो ये एक्सप्रेशन बनाना है। तो ये एक्सरसाइज इससे आगे है उसका क्या क्वेश्चन,
तो 315 पेज पे ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इसी चैप्टर की, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की। n टाइम्स करना है डिफरेंशिएशन, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 टाइम करेंगे, फिर k टाइम एज्यूम, मैथमेटिकल इंडक्शन जो लगाते थे 11th में बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो पहले इसको y मान के, ठीक है ना, एक बार डिफरेंशिएशन की, तो ये u अपॉन v का फॉर्मूला लगा दिया, ये u अपॉन v, तो क्या होती है v की स्क्वायर, और इधर v एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ v, ठीक है ना, log x की। तो अगेन x की करी तो 1, मतलब फॉर्मूला मैं इधर लिख देती हूँ, u ओवर v का d बाई डी एक्स करना है, तो मतलब डैश करना है, तो क्या होगा, नीचे v का स्क्वायर आएगा, v एज इट इज़ u की डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज़ v की डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे अप्लाई किया, n 1 के लिए रिज़ल्ट होल्ड कर रहा है, मतलब यहाँ पे अगर मैं 1 1 1 n को 1 पुट कर दूँगी तो यही एक्सप्रेशन बनेगा। यहाँ पे डिफरेंशिएशन 1 1 n टाइम n अगर 1 है, एक बार डिफरेंशिएशन करने से ये रिज़ल्ट बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। एज्यूम कर लिया, अब लेट कर लेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन का दूसरा स्टेप होता है कि n को k के इक्वल लेट कर लेना। तो मैंने इस y की अगर k टाइम्स डिफरेंशिएशन की तो ये रिज़ल्ट सेम यही वाला लिखना है, जहाँ पे n है वहाँ पे k लिख के बस। फिर अगेन इसकी डिफरेंशिएशन शुरू की, क्योंकि हमें रिज़ल्ट जो पहला स्टेप होता है n इक्वल्स टू 1 के लिए रिज़ल्ट प्रूव करना, सेकंड स्टेप होता है n इक्वल्स टू k के लिए रिज़ल्ट एज्यूम करना, और थर्ड स्टेप होता है हमारा n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए रिज़ल्ट अगेन प्रूव करना। तो ये जो k वाला एज्यूम किया हुआ रिज़ल्ट है, अगेन मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर दूंगी तो k प्लस 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन हो जाएगी, और यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन करनी है तो ये भी x का फंक्शन है और ये वाला भी x का फंक्शन है, तो यहाँ पे हम u इंटू वी लगा देंगे। तो मैंने लिख दिया d बाई डी एक्स किसका, ये कॉन्स्टेंट्स को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाहर लिख दिए, और d बाई डी एक्स इसका पूरा। अब यहाँ पे u इंटू वी लगा दिया, ये u और ये इंटू वी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में डाल के इनको तो अलग अलग करके हमने u इंटू वी का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब फर्स्ट पहले तो u एज इट इज़ v की डिफरेंशिएशन, फिर प्लस डाला v एज इट इज़ तो u की डिफरेंशिएशन, u इंटू वी का फंक्शन फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, डिफरेंशिएशन का। अब डिफरेंशिएशन हो रही है यहाँ पे, तो 1 अपॉन एक्स की पावर k प्लस 1 एज इट इज़, इसकी डिफरेंशिएशन में ये सारे तो गायब है ना, log x की क्या आ जाएगी 1 ओवर x, फिर ये सारे तो ज़ीरो बन चुके हैं, ये नहीं है यहाँ पे, फिर प्लस ये वाला प्लस यहाँ पे है, और अगेन इस ये वाली पूरी चीज़ एज इट इज़, डिफरेंशिएशन किसकी होगी ये, तो पावर आगे आ जाएगी और x की पावर 1 कम हो जाएगी। तो पहले माइनस का k था, पहले था x की पावर, पहले थी x की पावर माइनस k माइनस 1, ठीक है ना। तो जब माइनस k माइनस 1 पावर आगे आ गई डिफरेंशिएशन के कारण, और तो x की पावर कितनी बचेगी, 1 कम हो जाएगी, तो x की पावर माइनस 1, इसमें और 1 कम हो गई, तो ये बन गई x की पावर माइनस k माइनस 2। हुई ये कम है, लेकिन देखने में लगता है कि शायद बढ़ गई है क्योंकि नेगेटिव है, तो माइनस होने से माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे इस तरह से होगा। इसको बस अरेंज करके लिखा और कुछ नहीं किया। यहाँ पे x और x सेम है, बेस सेम, तो पावर्स ऐड हो गई, तो k प्लस 2 बन गया। यहाँ पे k प्लस 1, ये जो माइनस को कॉमन निकाल के यहाँ लिखा है, k प्लस 1 बन गया, इसको इधर लिखा है x रेज टू पावर k माइनस k, x की पावर k, माइनस का k और माइनस 2 है, तो नीचे आएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो ये अपॉन में लिखा है इसको, ठीक है। बस इसको अब अरेंज करके ही लिखा है और कुछ नहीं किया। तो हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ पे फॉर्मूले में मुझे जो प्रूव करना है, जहाँ जहाँ पे n हुआ करता था, अब वहाँ पे क्या आ चुका है, k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1। तो k प्लस 1 के लिए मैंने रिज़ल्ट प्रूव कर दिया। इंडक्शन के तीनों स्टेप मैंने प्रूव कर दिए। n इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूव किया है, n इक्वल्स टू k के लिए एज्यूम किया है, ठीक है ना, और n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए अगेन प्रूव किया है। तो ये तीनों स्टेप इंडक्शन के हैं। इंडक्शन प्रूव हो रही है, लग रही है इस पर, तो मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू ये रिज़ल्ट हमारा प्रूव हो गया जो हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट जो हमारा है उसमें थर्ड पार्ट में बोला है उसने, ये अगर y इतना है तो y की n टाइम्स डिफरेंशिएशन करके उसमें ज़ीरो पुट करके, है ना, एक्सप्रेशन बनाओ, क्या आएगा उसका आंसर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा, सक्सेसिव का ही क्वेश्चन है। अगेन y लिखा हमने और y n ज़ीरो प्रूव
मतलब पता करना है, हमने फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, पहले y लिखा, y की एक बार डिफरेंस है, y1 का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन करने से पावर आगे आ गई और ये बीच वाला एज इट इज़ n-1। अगेन ये जो बीच में है इसकी डिफरेंशिएशन की तो x की 1 आ जाएगी, प्लस अंडर रूट में x समथिंग है तो आपको पता ही होगा, +1 में हमने जब डिफरेंशिएशन पढ़ी थी तो सीधे हमने याद किया था कि अंडर रूट x की d/dx मतलब डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/2 अंडर रूट x, ठीक है। तो मतलब अगर मैं अंडर रूट इस वाली चीज़ की डिफरेंशिएशन करूँगी तो ये तो आ गया 1 और अंडर रूट वाले का क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट और ये सारी चीज़ 1 + x²। अगेन लेकिन 1 + x² भी तो फंक्शन है, उसकी भी तो डिफरेंशिएशन होगी, तो वो आ गई 2x। 1 + x² को भी तो डिफ्रेंशिएट करना है चेन रूल से, तो वो क्या आ जाएगा 1 की 0 हो जाएगी, इसकी आ जाएगी 2x। तो इसीलिए यहाँ पे चेन रूल के थ्रू यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन पे ऊपर 2x भी दिख रहा है आपको। 2 को 2 के साथ कैंसिल कर सकते हैं आप क्योंकि ऊपर नीचे, तो ये इस तरह से एक्सप्रेशन बन जाएगा। कांस्टेंट m लिखा है, अंडर रूट वाली चीज़ बाहर निकाल के कॉमन लिखी है और इन दोनों को इकट्ठा करके यहाँ पीछे लिखा है, बेस सेम पावर ऐड हो गई तो यहाँ पे पावर में m आ गया, ठीक है। अब इसको एक्सप्रेशन को ड्रॉ कर लिया हमने। ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे ये y जैसा दिख रहा है, ये है ना, तो ये हमारा क्या दिख रहा है y, है ना, पूरा का पूरा ये y ही तो है ना पीछे, ये इसके जैसा, तो ये y ही तो है पूरा, तो मैंने y लिख दिया इसको। अब ये एक्सप्रेशन हमारा बन गया। अंडर रूट को उड़ाने के लिए उसने दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दी, यहाँ से एक्सप्रेशन थोड़ा इजी हो गया क्योंकि अंडर रूट हट गया इससे। अब अगेन डिफरेंशिएशन की तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। y² की होगी तो 2y, अगेन y की करूँगी तो y1 आ जाएगा। और इस साइड ये दोनों ही फंक्शन y के हैं, सॉरी x के हैं, तो इसकी डिफरेंशिएशन पे u × v का फॉर्मूला लगेगा। ये फंक्शन एज इट इज़ y की डिफरेंशिएशन की तो 2y1 और y1 की अगेन की तो y2, ठीक है ना, प्लस डाला। अब y1² एज इट इज़ डिफरेंशिएशन 1 + x² की होगी जो कि होगी 2x। अगेन ये डिफरेंशिएशन होने के बाद दोनों तरफ 2y1 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 सब तरफ कॉमन है, तो कॉमन निकाल के दोनों तरफ से कट करके गायब कर दो ताकि एक्सप्रेशन थोड़ा छोटा हो जाए, इजी हो जाए हमारे लिए। अगेन यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग करनी है n टाइम्स, ठीक है, हमें n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। क्यों n टाइम्स करना है, क्योंकि स्टेटमेंट में बोला गया है y n तक डिफरेंशिएट करना है, तो इसीलिए मैंने n तक डिफरेंशिएट किया, ठीक है। अब n तक डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसको फॉर्मूला लगाया है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो लगा है ये लेबनीज़ टेस्ट का लगा है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ समझ लो पहले, जब u × v है और n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है तो हम बिल्कुल बाइनोमियल के जैसे ही चलेंगे। NC0 लिखा, जो पहला फंक्शन है उसकी n टाइम्स डिफरेंशिएशन की, लेकिन v की बिल्कुल डिफरेंशिएशन नहीं की। जब नेक्स्ट वाला नंबर हमारा NC1 लिखा, c का मतलब समझते हो ना कॉम्बिनेशन, तो NC1 लिखा तो u की n-1 टाइम डिफरेंशिएशन की और इसकी 1 टाइम, अगले में n-2 टाइम्स और v की 2 टाइम्स, है ना, 2 बार डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से v की डिफरेंशिएशन धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और u की डिफरेंशिएशन धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जब इसको माना है उसने, इसको माना है u, ठीक है, इसको क्योंकि u की n टाइम्स होनी है ना, इसको उसने u माना है और इसको v माना है, तो यहाँ पे NC0, तो u की n टाइम्स होगी तो 2 डिफरेंशिएशन तो पहले ही हो चुकी हैं, n टाइम्स और होंगी तो ये बन जाएगा n+2 टाइम्स। मतलब मान लो 2 बार डिफरेंशिएशन पहले हो चुकी है, 3 बार आप और करोगे तो टोटल डैश कितने आएंगे, 5 ही आएंगे ना, तो इसीलिए प्लस किया है दोनों को, n टाइम्स और कर दी तो यहाँ पे बन गया n+2। अब यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे 1 + x² है, ये एज इट इज़, क्योंकि v तो एज इट इज़ रहता है। आगे NC1, तो जो y है, जो मतलब u है, उसकी डिफरेंशिएशन पहले से एक कम हो गई, मतलब पहले y n+2 थी, अब क्या हो जाएगी n+1, और ये जो v है इसकी डिफरेंशिएशन बढ़ा दी जाएगी, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन कर दी। NC2 लिखा, y की कर दी, y2 की कर दी, एक और कम कर दी, यानी कि n+1 से बाद y n तक आ गया, और ये जो v था इसकी एक बार और डिफरेंशिएशन कर दी, 2 बार डिफरेंशिएशन होगी टोटल,
तो 2 आ गया। इसके आगे ये नहीं चल पाएगा, क्यों? क्योंकि ये जो v है ये डिफ्रेंसिएशन इसकी अगेन 0 हो जाएगी, तो वो क्वांटिटी गायब होगी, इसीलिए आगे नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई की है। NC0 लिखा, y की n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन की, x की कुछ नहीं करी डिफ्रेंसिएशन, x एज इट इज़ साथ में। फिर आगे u की डिफ्रेंसिएशन एक बार की, मतलब n टाइम्स, तो x की एक बार डिफ्रेंसिएशन की तो वो 1 बन गया। अब इसके अगला वाला क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि अगले वाले में x की डिफ्रेंसिएशन 2 बार करूँगी तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आएगा NC2 आएगा। तो y को तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, n-1 हो जाएगा, लेकिन जो x है वो हमारा 0 हो जाएगा ना, इसीलिए वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे भी लेबनीज़ थ्योरम लगाई है, यहाँ पे भी लेबनीज़ थ्योरम लगाई है, मतलब इस पे भी लेबनीज़ थ्योरम, इसको v मान के, और यहाँ पे भी इसको u और इसको v मान के लेबनीज़ लगाई। अगेन यहाँ पे n टाइम्स की तो सीधे y के नीचे n लिख दिया कि n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन हुई है। आगे कुछ नहीं है, इनको कॉम्बिनेशन को लगा के इसको सॉल्व किया गया है। NCR का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। NCR का मतलब होता है फैक्टोरियल n/n-r और फैक्टोरियल r, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है NCR का। तो यही अप्लाई करके यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को आगे सिर्फ सॉल्व किया गया है, और यहाँ पे x को 0 पुट किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि x को क्या पुट करना है, 0 यहाँ पे, ठीक है ना, बोला गया है हमें 0 पुट करने के लिए, तो मैंने 0 पुट कर दिया। बस आगे 0 पुट करने के बाद y में 0 पुट करेंगे, क्योंकि y जो एक्सप्रेशन दिया है उसमें 0 पुट करेंगे x को, तो सिर्फ y किसके बराबर आएगा, 1 के। 1 मतलब एक बार जो डिफ्रेंसिएशन y1 की कर रखी है ये, इसमें अगर आप x को 0 पुट करोगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी, m। इसी तरह y2 में अप टू सोन, इसी तरह से आप 1 2 3 4 इक्वेशंस जो हैं इस देख के पुट करके सेम इन वैल्यूज़ को पता कर सकते हो। अगेन n की वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरह से जब चलती जाएगी 5th इक्वेशन में यहाँ, ठीक है ना, तो ये इस तरह से y3 y4 y5 y6, ये जो n+2 आपने बना रखा है, इसमें n को 1 2 3 4 5 इस तरह से पुट करते जाएंगे, तो ये y1 y2 y3 y4 y5 0 के लिए मिलता जाएगा, है ना, जब x 0 है। तो इसको देख के हमें जनरलाइज़ करना है रिज़ल्ट को। जब हम इवन वालों को देखते हैं और ऑड वालों को देखते हैं, ये ऑड, ये भी ये ऑड है, ये ऑड है ना, ये इवन और ये इवन, ठीक है ना। जब हम इवन को देखते हैं और जब हम ऑड को देखते हैं, यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है तो यहाँ 2 लिखा है। पहले ऑड वालों को देखो, अगर यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ 1 है, यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑड वाले से 2 नंबर कम, है ना। तो yn0, जब n हमारा क्या होगा, ऑड, अगर ऑड होगा तो यहाँ पे m, ठीक है ना, m² माइनस 1 की स्क्वायर, m² माइनस 3 की स्क्वायर, m की स्क्वायर माइनस n-2 की स्क्वायर, मतलब नंबर से जो नंबर यहाँ लिखा गया उससे 2 डिजिट कम, तो 2 डिजिट कम कर दिए, है ना, 2 नंबर कम, 2 डिजिट बोल रही हूँ, 2 इंटीजर कम, तो पीछे चला गया। तो यहाँ पे 2 नंबर माइनस करके 2 उसकी स्क्वायर कर दी। अगेन यहाँ पे इवन वालों को देखेंगे, उसको भी जनरलाइज करेंगे, तो यहाँ पे ये m की स्क्वायर, और ये देखना है 4 है और लिखा क्या हुआ है 2, यानी कि 4 से 2 कम। तो अगर n इवन है तब भी क्या होगा, m² में से 2 की n-2 की स्क्वायर कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये फ़र्क पड़ता है कि ऑड वालों में ऑड नंबर ही माइनस हो रहे हैं, जैसे 3 है तो 1 माइनस हो रहा है, 5 है तो 3 माइनस हो रहा है, m की स्क्वायर माइनस 3 की स्क्वायर, m की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर, ये देखो आप। और यहाँ पे 6 लिखा है तो इवन नंबर माइनस हो रहे हैं, ठीक है ना। ये तो सॉल्व करके वैल्यूज़ पुट करके ही आया है एक्सप्रेशन, है ना, ये एक्सप्रेशन तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद ही बने हैं, लेकिन आपको इसको ध्यान से देख के इसके साथ मैच करके फिर जनरलाइज़ किया गया है इन रिज़ल्ट्स को, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देख के बनाइएगा, जनरलाइज़ करना है। यहाँ पे अगर ऑड नंबर 3 लिखा है तो यहाँ पे m² माइनस 1² लिखा है। अगर यहाँ पे 2 लिखा है ना, 3 के बाद 4 लिखा है तो यहाँ पे 2 लिखा है। यहाँ पे 5 लिखा है तो यहाँ उससे 1 भी लिखा है और 3 भी लिखा है, पर 5 नहीं लिखा होगा, मतलब पिछले वाला m² माइनस 1 तो आना ही है, m² माइनस 3 तो आना ही है, और साथ में उससे पीछे 2 नंबर कम, ठीक है ना, वहाँ तक ही चलेगा। तो इस तरह से यहाँ तक आप जनरलाइज़ करके खुद भी रिज़ल्ट्स बना सकते हैं। ये m जो
ऑड वाले हैं उनमें एम आ रहा है, और जो इवन वाले हैं उनमें एम स्क्वायर भी साथ में आ रहा है, तो वो ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।